हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है थीप ऑफ बगदाद, जो आई थी 1940 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं बगदाद में, जहां एक अंधा भिखारी अपने कुत्ते के साथ भीख मांग रहा होता है। तभी वहां एक आदमी आकर उसे सिक्के देता है, मगर कुत्ता पहचान लेता है कि ये खोटा सिक्का है। और जब ये बात उस आदमी को पता चलती है तो वाकई में वो सिक्का खोटा है, तो वो दंग रह जाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पालकी में बैठा होता है और उस अंधे भिखारी को देखता है। फिर वो उस औरत से बोलता है जो उसके साथ होती है कि इसको महल में लेकर आओ। उसके बाद वो औरत उससे बोलती कि तुम मेरे घर चलो और मेरे लिए दुआ करो, जहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, जिससे वो मान जाता। मगर वो बोलता कि कुत्ता भी मेरे साथ चलेगा। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके कहने पर उस अंधे भिखारी को महल में लाने को बोला था, और जिसका नाम जाफर होता है, जो एक बीमार शहजादी को देख रहा होता है। फिर हकीम जाफर से बोलता है कि तुम्हारे पास भी तो शक्तियां हैं, फिर तुम उस अंधे भिखारी का एहसान क्यों ले रहे हो, जबकि तुमको ये मालूम है कि ये शहजादी उसी अंधे भिखारी से प्यार करती है। जाफर बोलता, मैं उस अंधे भिखारी को मजबूर कर दूंगा, जिसके लिए उस भिखारी को यहाँ बुलाया होता है। फिर हम उस भिखारी को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ कई लड़कियों के बीच में बैठा होता है। तब उससे लड़कियां बोलती कि तुम यहीं रुक जाओ, मगर वो नहीं मानता और बोलता कि मुझे किसी शहजादी को ढूंढना है। फिर वही औरत उससे बोलती कि तुम अंधे हो, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। फिर वो भिखारी अपना परिचय देता कि मेरा नाम अहमद है और मैं बगदाद का सुल्तान हुआ करता था, और ये कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक मामूली चोर हुआ करता था। और अब हम सीधा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ वही कुत्ता एक लड़का था जो चोर था, और वो छोटी मोटी चोरियां किया करता था, जिससे किसी का खाना चुराकर किसी भूखे को दे देना, और वो इस तरह लोगों को अक्सर परेशान किया करता था। जबकि मेरा एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम जाफर था, और वो वजीर होने के नाते अक्सर मेरे ना चाहने के बावजूद लोगों को बेमौत सजा दिया करता था, जो मुझे ठीक नहीं लगता था। उसके बाद जाफर ने मुझसे बोला कि मैं रात के अंधेरे में लोगों के बीच में भेष बदल कर जाऊं और उनकी तकलीफों को देखूं। फिर जाफर के कहने पर मैंने ऐसा ही किया, और फिर उन लोगों के बीच में जाकर खुश था। मगर ये सब जाफर की एक चाल थी, और उसने मुझे पागल साबित करके मुझे जेल में डाल दिया। और उस रात मुझे पता चला कि मेरी प्रजा गद्दार नहीं थी बल्कि जाफर ही गद्दार था। और फिर पहली बार मेरी मुलाकात उस चोर से हुई। फिर हम देखते कि उसी जेल में उस चोर को भी लाया जाता है और उसे भी अहमद के साथ डाल दिया जाता है। और फिर जाफर बोलता है कल सुबह इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। ये सुनकर वो चोर, जिसका नाम अबू होता, वो जाफर से लिपट कर रहम की फरियाद करता है, मगर वो नहीं मानता और वो वहां चला जाता है। मगर उसके जाने के बाद अबू हंसता है। फिर वो दोनों की पहली बार मुलाकात होती है, जहां अहमद बोलता कि वो जाफर हम दोनों को सर कलम कर देगा कल सुबह। मगर अबू हंसता हुआ बोलता वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसके पास से चाबी चुरा ली है। और फिर रात के अंधेरे में वो दोनों तैर कर एक नाव तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अहमद अबू से बोलता है शायद हमें सुल्तान अहमद से मिलना चाहिए मदद के लिए। मगर अबू बोलता कि सुल्तान की वजह से ही तो वो वजीर हम पर अत्याचार करता हुआ आ रहा है अब तक। मगर अहमद बोलता ये गलत है, ये सब गद्दार जाफर की चाल थी मेरे को बदनाम करने की, क्योंकि मैं ही सुल्तान अहमद हूँ। ये सुनकर अब्बू को विश्वास नहीं होता, मगर तभी वहां जाफर के सैनिक अहमद को ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। ये देखकर अब्बू को यकीन होता कि जाफर मुझ जैसे मामूली चोर और एक पागल यानी कि अहमद को पकड़ने के लिए इतने सारे सैनिक तो नहीं भेजेगा। तब जाकर अब्बू को यकीन होता और वो अहमद से माफी मांगता है और बोलता कि मैं एक चोर हूँ, मेरे पिता भी चोर थे, उनके पिता भी। अहमद उसे अपना दोस्त बना लेता है। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और फिर 3 दिनों के बाद बसरा शहर पहुंच जाते हैं, जहां वो बाजार में घूमते हैं। तभी वो दोनों वहां खाने की तरह तरह की चीजों को देखकर उनकी भूख और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है। फिर अब वो एक दुकान से रोटी चुरा लेता और बोलता कि अब हमें शहद चाहिए इसे खाने के लिए। फिर वो दोनों चालाकी से एक दुकान वाले से शहद लेकर उस रोटी को खाते हैं और वहां से बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। फिर वो दोनों एक बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि ये महल किसका है, और वो बोलता कि इस महल में बहुत सारे खिलौने हैं। ये जानकर दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। तब वो बोलता यहाँ का सुल्तान एक बूढ़ा जिसे खिलौनों का बहुत शौक है, और वो खिलौनों को अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। मगर तभी वहाँ बहुत सारे सैनिक आकर वहाँ लोगों को जबरदस्ती भगाते हैं, क्योंकि यहाँ से शहजादी जाने वाली थी, और उन सैनिकों का फरमान होता कि कोई भी शहजादी को ना देखे जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती।
इसी वजह से जो भी बाहर देख रहा होता है सैनिक उस पर तीर चला रहे होते हैं और इस तरह अहमद और अबू भी छुप जाते हैं और वहां से शहजादी का काफिला जा रहा होता है और शहजादी को देखकर अहमद पागल हो जाता है। फिर शहजादी के जाने के बाद अहमद अबू से बोलता कि मुझे उससे मिलना है किसी भी तरह। फिर हम शहजादी के बाग में देखते जहां अहमद एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है जिसे एक जिन मानते हैं। तभी वो शहजादी भी वहां पहुंच जाती है। फिर अहमद भी पेड़ से उतर जाता है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जिससे शहजादी भी अहमद को पसंद करने लग जाती है। फिर अहमद रात को फिर से आने को बोलकर वहां से चला जाता है और ये बात अबू को बोलता है, मगर अबू को शौक था कि वो नदी में सैर करे अहमद के संग, मगर अहमद तो अब शहजादी के चक्कर में पड़ चुका था। फिर हम जाफर को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ बसरा सल्तनत आ जाता है जहां वो उसी सुल्तान से मिलता है जिसे खिलौनों का बहुत शौक था और वो जाफर को कई खिलौने दिखाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। और फिर सब खिलौने देखने के बाद जाफर सुल्तान से बोलता है कि मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। उसके बाद जाफर के इशारे पर उसके आदमी खिलौने घोड़े को जोड़ना शुरू कर देते हैं और इस तरह जोड़ते हुए वो पूरा घोड़ा तैयार हो जाता है। फिर जाफर सुल्तान को घोड़े की चाबी देता है कि इस घोड़े में चाबी भरो। फिर सुल्तान घोड़े में चाबी भरकर उस पर बैठ जाता है और घोड़ा सुल्तान को लेकर उड़ जाता है और वो घोड़ा सुल्तान को पूरा सल्तनत का चक्कर लगवाता है जिससे वहां के लोग ये देखकर अचंभे में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो घोड़ा फिर से महल में आ जाता है। अब सुल्तान जाफर से बोलता कि तुम ये खिलौना मुझे दे दो और जो चाहो वो ले लो। ये सुनकर जाफर उसकी बेटी का हाथ मांगता है। ये सुनकर सुल्तान पहले तो मना कर देता है मगर वो खिलौने के सामने हार जाता है और जाफर की बात मान जाता है। जबकि ये सुनकर शहजादी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे जाफर से शादी नहीं करनी बल्कि उसे तो अहमद पसंद होता है। और फिर वो अपनी दासी से बोलकर चली जाती कि ये बात अहमद को बता देना और खुद घोड़ा लेकर वहां से निकल जाती है। फिर जाफर के पास अहमद और अबू को लेकर उसके आदमी आते हैं और बोलते कि वहां शहजादी नहीं बल्कि ये दोनों थे। फिर जाफर उन्हें देखकर पहचान लेता है जबकि अहमद उससे लड़ने के लिए तलवार मांगता है और सुल्तान से बोलता कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये धोखेबाज है। ये सुनकर जाफर अपनी जादुई शक्ति से अहमद को अंधा कर देता है। उसके बाद अबू से बोलता कि जैसे मैंने तेरे बाप को कुत्ता बनाया था वैसे ही अब तुझे भी बना दूंगा और फिर अबू भी एक कुत्ता बन जाता है। फिर जाफर बोलता कि तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक मैं शहजादी को अपनी बाहों में ना ले लूं। और अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां अहमद बोलता कि अब तुमको मालूम हो गया होगा कि हम दोनों क्यों भटक रहे हैं और मुझे उस शहजादी को ढूंढना। ये सुनकर वो औरत अहमद से बोलती है कि तुम जिस शहजादी की बात कर रहे हो वो यहीं पर है और उसे गुलामों के सरदार ने उसे पकड़कर हमारे उस्ताद को बेच दिया था मगर वो अपनी याददाश्त अभी तक भूली हुई है और वो नींद में तुम्हारा नाम लेकर तुमको पुकारती रहती है। अहमद बोलता मुझे उसके पास ले चलो और फिर अहमद शहजादी से मिलता जो उसे देखकर ठीक हो जाती है और उसके गले लग जाती है। मगर ये सब दूर से जाफर भी देख रहा होता है क्योंकि ये सब उसी की चाल थी। और फिर जाफर के कहने पर वो औरत अहमद से बोलती कि मेरे उस्ताद आने वाले हैं इसलिए तुमको कहीं छुपना है, उसके बाद मैं फिर से शहजादी से तुमको मिलवा दूंगी। मगर जाने से पहले अहमद अबू को वहीं शहजादी के रखवाली के लिए छोड़ देता है। मगर शहजादी को पता चल जाता है कि अहमद अब अंधा हो चुका है जिससे वो काफी दुखी होती है। फिर वो औरत शहजादी से बोलती कि यहाँ एक हकीम है जो तुम्हारे कहने पर अहमद को फिर से ठीक कर देगा, जिससे शहजादी उसके साथ चल देती है जबकि अबू भी उसके साथ चलता है। फिर वो एक जहाज की तरफ आते हैं जहाँ वो औरत बोलती कि वो हकीम जहाज के अंदर है और जैसे ही शहजादी जहाज में जाती है वैसे ही अबू भी उसके पीछे जाता है मगर जाफर के सैनिक उसे रोकते हैं। मगर वो चालाकी से जहाज में घुस जाता और जहाज चल देता है मगर जाफर अबू को पकड़ लेता और पानी में फेंक देता। उसके बाद वो शहजादी से मिलता है और बोलता कि जब तुम मेरी बाहों में आओगी तो अहमद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अहमद के खातिर शहजादी जाफर को गले लगा देती है जिससे अहमद तो ठीक हो जाता है और उसके साथ अबू भी जो तैर कर किनारे आ चुका था और अहमद अबू को देखकर उसके पास आ जाता है। उधर हम जाफर को देखते हैं जो शहजादी से बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुमको अपनी शक्ति से अपना बना सकता हूँ मगर मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। जबकि हम अबू और अहमद को देखते हैं छोटी नाव से उनका पीछा करते हैं क्योंकि अबू ने अहमद को सब कुछ बोल दिया होता है। मगर जब ये बात जाफर को पता चलती तो वो जादू से समंदर में एक तूफान लाता है जिससे उनकी नाव पलटकर एक टापू के किनारे आ जाती है। फिर अबू होश में आने के बाद अहमद को ढूंढता है। उधर हम जाफर को देखते हैं जो अपने आदमियों से बोलता है कि यहाँ का काम खत्म हो गया, वापस बसरा चलो। उसके बाद हम शहजादी को देखते हैं जो अपने घर में अपने पिता से बोलती कि मुझे जाफर से शादी नहीं करनी है और उसका पिता मान जाता मगर ये सब जाफर भी देख लेता है। उसके बाद जाफर सुल्तान को एक अच्छा खिलौना दिखाता है जो एक औरत की मूर्ति होती है जो नाच रही होती है
ये देखकर सुल्तान खुश हो जाता और जाफर से बोलता ये और भी कुछ कर सकती है। जाफर बोलता तुम एक बार इसके गले लगकर देखो, फिर तुम्हें जन्नत का एहसास होगा। सुल्तान खिलौनों का शौकीन होता है और उसके गले लग जाता है, जिससे वो मूर्ति उसे दबोच लेती है और मार देती है। उसके बाद जाफर अपने आदमियों से बोलता है चलो अब बगदाद चलते हैं। जबकि हम उधर अबू को देखते हैं जो अहमद को ढूंढ रहा होता, मगर तभी उसे एक बोतल मिलती है जिसका वो ढक्कन खोल देता और तभी उसमें से एक बड़ा जिन बाहर निकलता और जो बोलता मैं 2000 साल से इसमें कैद था और मैंने कसम खाई कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसे मार डालूंगा और अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। मगर अब वो एक चाल चलता है और उस जिन से बोलता है मुझे यकीन नहीं हो सकती तुम इस बोतल में रह सकते हो, जबकि तुम इतने बड़े और बोतल इतनी छोटी, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और ये साबित करने के लिए जिन उस बोतल में फिर से घुस जाता है, जबकि अबू फिर से ढक्कन लगा देता है। उसके बाद जिनको एहसास होता कि मैं फिर से कैदी बन गया हूँ और वो अबू से माफी मांगता और बोलता कि मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। फिर अबू उसे आजाद कर देता है और जिन अब अबू का गुलाम होता है। अबू अपनी पहली इच्छा में खाने को मांगता है जो उसकी पूरी हो जाती है। अब उसके बाद 2 इच्छाएं रह जाती हैं। फिर वो जिन से बोलता मुझे अहमद को ढूंढना है। इस पर जिन बोलता तुम्हें लाल पत्थर की आंख चाहिए जिसके जरिए तुम अहमद को ढूंढ सकते हो, मगर वो तुमको खुद ही चुरानी होगी, बस मैं तुमको वहां पहुंचा सकता हूँ। और ये अबू की दूसरी इच्छा थी, वो पत्थर को चुराकर अहमद के पास जा सके। उसके बाद जिन अबू को लेकर उड़ जाता है। इस तरह दोनों उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर वो एक जगह आकर रुक जाते हैं जहां जिन अबू को बोलता है कि वो लाल पत्थर एक मूर्ति के माथे पर है। तब अबू अंदर जाता है, वो लाल पत्थर देख लेता है जहां उसका सामना पहरेदारों से होता है। उसके बाद वो एक बड़ी मकड़ी के जाल में फंस जाता है और अबू उससे लड़ता है, मगर अबू उसे आखिर में मार ही देता है। उसके बाद वो उस मूर्ति से वो लाल पत्थर चुरा लेता है और बाहर आकर जिनके पास आ जाता है जहां वो उस पत्थर में अहमद को देखता है जो पहाड़ों में होता है। उसके बाद वो जिन से अहमद के पास चलने को बोलता है और फिर लंबे सफर के बाद वो दोनों अहमद के पास आ जाते हैं जहां अहमद जिनको देखकर डरता, मगर अबू बोलता ये मेरा गुलाम है और वो लाल पत्थर के बारे में अहमद को बताता है जिसमें अहमद शहजादी को देखता है। जहां जाफर नीले गुलाब को शहजादी को सूंघने को बोलता है, क्योंकि उसे सूंघने के बाद जाफर उसे अपनी जादू शक्ति से उसकी याददाश्त मिटा देगा और वो हमेशा के लिए जाफर की हो जाएगी। ये देखकर अहमद को गुस्सा आता और वो अबू से बोलता है कि हमें शहजादी को बचाने जाना है, मगर अबू बोलता है कि 3 इच्छा पूरी होने के बाद जिन चला जाएगा, जबकि मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर गलती से अब्बू के मुंह से निकल जाता है अहमद को वहां भेजने की लास्ट इच्छा और अहमद गायब हो जाता है। और तभी जिन भी अब्बू से बोलता है कि तुम्हारी 3 इच्छा पूरी हो गई है और अब मैं आजाद हूँ। ये बोलकर जिन भी वहां से उड़ जाता है और अब्बू वहां अकेला रह जाता है। उधर हम अहमद को देखते जो वक्त से पहले पहुंच जाता है, जिससे जाफर का जादू टूट जाता है, मगर जाफर के सिपाही अहमद को पकड़ लेते हैं। उसके बाद जाफर अहमद और शहजादी को कैद खाने में डाल देता है, जिससे सुबह होते ही उन दोनों को मार दिया जाए। अब हम अबू को देखते जो लाल पत्थर में अहमद को कैद खाने में देखता है, जिसे देखकर अबू को गुस्सा आता और वो कुछ नहीं कर सकता और वो लाल पत्थर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पत्थर को तोड़कर किब्बंती भूमि के सुल्तान को मुक्त कराया होता है। उसके बाद अबू वहाँ बहुत सारे तंबू देखता है और अबू वहाँ चला जाता है जहाँ कई सारे बूढ़े आदमी होते हैं। उनमें से जो एक सुल्तान होता है वो अबू से बोलता है हम तुम्हारा 2000 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो अबू को एक जादुई तीर कमान देता है। फिर वो सुल्तान अबू को उड़ने वाला कालीन दिखाता है, मगर वो देता नहीं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। मगर अबू रात में उस कालीन पर बैठकर दुआ करता कि ये मैं इसलिए चुरा रहा हूँ किसी की जान बचा सकूं। जबकि ये सब सुल्तान भी देख रहा होता, वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये एक नेक इंसान है जो किसी की मदद कर रहा है। उसके बाद अबू कालीन पर बैठकर उड़ जाता अपना तीर कमान को लेकर, जबकि हम उधर देखते हैं जहाँ जाफर के कहने पर उन दोनों को मारने की तैयारी चल रही होती है और पूरी सल्तनत के लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो भी जाफर के जुल्मों से परेशान थे। जैसे ही जल्लाद मारने वाला होता है अहमद को, वैसे ही अबू तीर से उसे मार देता है। ये देखकर वहाँ के लोगों को हिम्मत आ जाती है और फिर सारे लोग जाफर के सिपाही पर टूट पड़ते हैं, जबकि अहमद अबू के पास आकर शहजादी को बचाने जाता है, जहाँ जाफर उसे अपने साथ उड़ने वाले घोड़े पर बैठा रहा होता है। मगर तभी वहाँ अहमद और अबू आ जाते हैं, जिसे देखकर शहजादी जाफर के चंगुल से निकल जाती है। ये देखकर जाफर खुद ही उड़ जाता है घोड़े पर बैठकर, मगर अबू अपने जादुई तीर से जाफर को मार देता है, जो सीधा उसके माथे पर लग जाता है और फिर घोड़े समेत वो गिर जाता है और मर जाता है।
फिर हम देखते हैं बगदाद का सुल्तान फिर से अहमद बन जाता है और शहजादी से शादी कर लेता है और वो जनता से बोलता है कि मेरा वजीर अबू होगा, जो अब नए भेष में होता है, जो पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेगा। मगर अहमद जब अबू की तरफ देखता तो वो वहाँ नहीं होता, बल्कि वो अपने जादुई कालीन के ऊपर होता और बोलता है कि जो तुमको चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे भी चाहिए। अहमद बोलता क्या? तब अबू हंसता हुआ बोलता थोड़ी मस्ती थोड़ी चोरी, और ये बोलकर वो उड़ जाता है। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।